एक मुसलमान को समझाया क्यों झगड़ रहे हो आपस के भाई भाइयों, तो एक मुसलमान ने उनके मुंह पर थूक दिया। तब पटेल जी के शब्द थे कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया तुम भी थूक दो, इसलिए उन्हें लोह पुरुष कहा जाता है कि इतने झगड़े के बीच में भी इतनी विनम्र बातें करना, ये लोह पुरुष, ठीक है, अंदर से मजबूत होने की निशानी। नेहरू जी को उस औरत ने थप्पड़ मारा था, सुनो सुनो सुनो, नेहरू जी को उस औरत ने थप्पड़ मारा था, उस औरत का क्या हुआ, जेल गई, क्या क्या मुकदमा चला, कुछ नहीं किया ना। एक डासना मसूरी के आदमी ने योगी आदित्यनाथ को पता क्या कहा था, गुंडा कह दिया था ऑन कैमरा कि योगी खुद गुंडा है, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। अगले दिन पुलिस ने उठा लिया। और मोदी जी ऐसी सरकार है जहां पर लोग लोगों का भला सोच ही नहीं रहे, ना सोचेंगे, ऐसी आइडियोलॉजी से आते हैं। मोदी जी आते हैं धर्म के एजेंडे पे, अगर देश के एजेंडे पे आएंगे तो मेरा वोट भी मोदी जी को होता, ठीक है। धर्म के एजेंडे पे है इसलिए मैं मोदी जी को पसंद नहीं करता, ठीक। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूँ दूसरी पार्टी को, मेरा वोट मेरे इलाके के प्रत्याशी को है, ठीक। अब वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, वो काम करेगा उसको दूंगा, ठीक। और देश मोदी से बड़ा है, ठीक। मोदी और देश दो चीजें हैं, ठीक है। मोदी भक्ति देशभक्ति नहीं होती। मोदी जी का जो समर्थक निकल उसको देश थे तो एक महिला ने उन्हें एक थप्पड़ मारा और सुनो सुनो और फिर पूछा उनसे ये लोकतंत्र क्या होती है, इसका क्या परिभाषा है, तो नेहरू जी ने क्या जवाब दिया, ये जो तूने थप्पड़ मारा ना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज लोकतंत्र को बचा के, देश की जनता को बचा के, गरीबी से निकाल के और अमीरी के शिखर पर मोदी जी पहुंचाया, यही मोदी जी की लोकप्रियता है और मोदी जी की सलाम है और देश की जनता जान रही है और फिर मोदी जी आएंगे। करेक्ट कर दूं थोड़ा, एक मिनट सुनो तो सही सुनो। चाचा पढ़ते तो हैं, ठीक, व्हाट्सएप भी देखते हैं, ठीक, यूनिवर्सिटियां भी जाते हैं, मगर ज्ञान को गलत जगह कोट कर दिया। ये बात थी जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दंगे में पहुंचे थे जहां हिंदू वर्सेस, ठीक है, मुस्लिम थे। और वहां पर क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल झगड़े को सुलझा रहे थे, ठीक। और सुलझाते वक्त उन्होंने क्या कहा, एक मुसलमान को समझाया क्यों झगड़ रहे हो आपस के भाई भाइयों, तो एक मुसलमान ने उनके मुंह पर थूक दिया। तब पटेल जी के शब्द थे कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया तुम भी थूक दो, इसलिए उन्हें लोह पुरुष कहा जाता है कि इतने झगड़े के बीच में भी इतनी विनम्र बातें करना, ये लोह पुरुष, ठीक है, अंदर से मजबूत होने की निशानी है। ये पटेल के साथ हुआ था, नेहरू के साथ नहीं था, इसलिए यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहे हो गलत, ठीक है। अरे मैं आपको बता देता हूँ ना सुनो, इनके मैं किताब बता रहा हूँ आपको, विक्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, विक्ट्री ऑफ इंडिया में पटेल, ठीक है, क्या पैराग्राफ नंबर 19 है, ठीक है, उसे पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। और इसका विश्लेषण एबीपी न्यूज पर भी आया था, ठीक है। प्रधानमंत्री की एक सीरीज आती थी 2019 से पहले, ठीक है, उसको देख लेना। ये जो मैंने बात कही वो वहाँ मौजूद है, आप देख सकते हो। परंतु आपकी वकालत को मेरा सलाम, आपकी वकालत आपके पास रहे, ये भोले भाले जनता को गुमराह मत करो। ये जनता सब जान रही है कि हमारे हित के लिए कौन है और अनहित के लिए कौन है। ये जितने लुटेरे सब एकदम इकट्ठे हुए हैं, ये देश की तंत्र व्यवस्था को अंदर अंदर खोखला कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिसके लिए मैं लड़ रहा था ये देश के दीमक थे जो देश के तंत्र को खत्म कर दे। अगर गलती से आ भी गए ना तो आपको पता भी नजर में नहीं, लोकतंत्र क्या है आपकी नजर में, खड़े होकर के हमारे से बहस कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या के साथ में यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। लोकतंत्र जो खत्म करने की आप बात कर रहे हो, अगर हम अपना अधिकार मांगेंगे मुझे जेल में डाल दोगे ना, लोकतंत्र ये लोकतंत्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा अधिकार है हम आपसे मांगेंगे, एक ने 1000 बार मांगेंगे, इसके लिए मुझे जेल में डाल दोगे, CBI जेल भेज दोगे, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र इसे कहते हैं अगर मेरा अधिकार है मैं मांग रहा हूँ तो आप जेल में नहीं भेजोगे, आप उसके लिए आप पूछो क्यों मांग रहे हो, क्यों मेरा हक है मैं मांग रहा हूँ, कितना नहीं। चलो एक बात पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो तो सही। नेहरू जी को उस औरत ने थप्पड़ मारा था, सुनो सुनो सुनो, नेहरू जी को उस औरत ने थप्पड़ मारा था, उस औरत का क्या हुआ, जेल गई, क्या क्या मुकदमा चला, कुछ नहीं किया ना। एक डासना मसूरी के आदमी ने योगी आदित्यनाथ को पता क्या कहा था, गुंडा कह दिया था ऑन कैमरा कि योगी खुद गुंडा है, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। अगले दिन पुलिस ने उठा लिया। अब बताओ लोकतंत्र है कि नहीं है भाई। योगी आदित्यनाथ को किसी ने गुंडा कह दिया, सिर्फ गुंडा कह दिया था कि योगी खुद गुंडा है, उसका रिकॉर्ड देखो, ऐसे कह दिया था और अगले दिन पुलिस ने उठा दिया, ठीक है। तो बताओ नेहरू को थप्पड़ खाया, नेहरू ने थप्पड़ खाया, फिर भी उस औरत पे कोई कार्रवाई नहीं। केजरीवाल पे स्याही फेंकी, थप्पड़ मारा, उस आदमी को केजरीवाल ने जाके मिला भी, धन्यवाद भी किया, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ को कोई कुछ कह देता पुलिस उठा लेती है, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक नेता का लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार
क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है या तानाशाही की पहचान है? तानाशाही फैल लोकतंत्र की परिभाषा कांग्रेस से सीखो, जो उन्होंने देश में खत्म की थी, 84 में खत्म किया था। इससे पहले जितने लोकतंत्र की पाठ पढ़ाना है ना, मोदी जी से सीखो, जो लोकतंत्र को कैसे बचा के रखे हैं। नहीं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ की आप बात कर रहे थे, इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी जो अभी मुख्यमंत्री बन गए यूपी के, उससे पहले यूपी की क्या कंडीशन थी? आप गुंडाराज की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। देखो, मैंने व्यवस्था को डिनाई नहीं किया। सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, शासन तो अंग्रेजों के टाइम भी बहुत सख्त था, शासन तो किंग जॉन का भी बहुत सख्त है। कोरिया में कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन दुनिया उसे तानाशाह कहती है, दुनिया उसे डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं जानती, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम यहाँ कह रहे हो, मान लिया प्रशासन अच्छा है, लेकिन प्रशासन सही करने के दो तरीके हैं। आप डेमोक्रेटिक तरीके से करो या डंडे के, क्लास में डिसिप्लिन लाने के दो तरीके हैं। टीचर को बच्चा पसंद करे और एक बार में टीचर का बच्चों शांत, ठीक, बच्चा टीचर का पढ़ाने का पैटर्न इतना अच्छा हो कि बच्चे खुद बोर्ड उसको देखते ही चुप हो जाएं और पैटर्न पे आ जाएं। और दूसरा है कि वो जैसी क्लास में पहले पूरी क्लास में डंडा पेले, पूरी क्लास में डंडा पेले। डिसिप्लिन तो दोनों कंडीशन में आएगा, लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका वो है कि जिसमें टीचर अपनी कला दिखा रहा है, जिसमें अपने एजुकेशन का निखार दिखा रहा है, डंडे का निखार नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यूपी में प्रशासन बहुत सही है, बहुत सही है, ठीक, लेकिन उस प्रशासन को आप किस बिना पर लाए हो? डेमोक्रेटिक पॉलिसी के तहत ला रहे हो या तानाशाही की पॉलिसी पे ला रहे हो? इस पर बहस हो रही है। मैंने कहा नेहरू को किसी ने थप्पड़ मारा, चाचा ने कहा, पता नहीं सही या गलत, मैं नहीं जानता चाचा का ज्ञान, लेकिन भाई नेहरू जी ने उस औरत को माफ कर दिया। और ऐसी बड़ी बड़ी घटना देखी है हमने कि जहां नेताओं को भाई बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन नेता अपना उदारवादी चेहरा दिखाते हैं और कहते हैं भैया यही तो खूबसूरती है। जैसे किरण बेदी ने इंदिरा गांधी का चालान काट दिया था। इंदिरा गांधी क्या नहीं कर सकती थी किरण बेदी का, लेकिन किरण बेदी को अप्रिशिएट किया कि भैया ये अच्छा काम है कि प्रधानमंत्री की भी कोई हैसियत नहीं है लोकतंत्र में, ठीक। लेकिन वहीं एक नॉर्मल सा व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी को कह दे, ठीक है, सम्मान नहीं है, मान नहीं है, रिस्पेक्ट है, ठीक, उनका पद है, गरिमा रखनी चाहिए, उस व्यक्ति को भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर उसने कह दिया तो आप क्या करो? उसको उठा लो अगले दिन और उसको थाने में कूटो। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है ना। आप उसको चेतावनी देते, थाने में उठाते, उसको समझाते, यहाँ तक ठीक था, लेकिन वो लंगड़ाते हुए अगले दिन थाने से निकला, ठीक। तो ये क्या है? हिपोक्रेसी है, यही तानाशाही है। जो जंग है, जो बात चल रही है, जो विरोध चल रहा है, वो इस चीज का चल रहा है। प्रशासन को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन एक बात और है, यूपी के अंदर पिछले दंगे होते थे, पिछली सरकारें होती थी, बहुत ज्यादा दंगे हिंदू मुस्लिम होते थे, बात सही है, जगह जगह राइट होते थे, पुलिस प्रशासन डुल डामाडोल था, ठीक, फोन करते थे, नहीं आता था। मगर बावजूद इसके दंगे होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम में इतनी एकता और यूनिटी थी कि वो एक दूसरे के साथ खड़े थे। आज दंगा नहीं है, लेकिन घर घर कम्युनलवाद है, हिंदू मुस्लिम है। पूरे यूपी के अंदर दंगा नहीं है, प्रशासन बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से नफरत खाए बैठे हैं, दिलों में लिए बैठे हैं। ये सच है, ठीक। प्रशासन सख्त होने से भाई दिल बदलने चाहिए थे लोगों के, दिल नहीं बदले भाई।